गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू सनसेवन एज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण चीजों पे महत्वपूर्ण अपडेट को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, जैसे बीपीएससी चेयरमैन सर का अभी ट्वीट आया है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। एसटीटी 2023 से संबंधित चीजों को देखेंगे दोस्तों, और साथ ही साथ राज्यकर्मी के मुद्दे को देखेंगे, और साथ ही साथ आपके कुछ प्रश्न है, कुछ कमेंट्स आए हुए हैं, उन सारे कमेंट्स को हम लोग आज के इस वीडियो में लेना चाहेंगे। दोस्तों, आपके प्रश्नों का जवाब देना चाहेंगे, कोशिश किया जाएगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहें, आपके लिए वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दे, और चैनल पे जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। दोस्तों, आपका प्यार जितना अधिक मिलेगा उतना अधिक एनर्जी के साथ मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, अपडेट दूंगा, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी होगा दोस्तों वो सारा कुछ आपको दिया जाएगा। बहरहाल बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं आज के वीडियो की तरफ, और हम लोग बात करते हैं सबसे पहले राज्यकर्मी के मुद्दे को लेकर के। दोस्तों, खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है राज्यकर्मी का मुद्दा को लेकर के कि रोड मैप पूरी तरह से तैयार हो चुका है, बस घोषणा बाकी है, और वो भी बहुत जल्द आपकी घोषणा होने वाली है। ऐसी खबरें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे लगातार चल रही है दोस्तों, काफी तेजी से वायरल हो रही है। आज तो खबर ये भी वायरल हुआ है कि बहुत जल्द शिक्षा मंत्री से हमारे कुछ शिक्षकगण मिले हुए थे, और शिक्षा मंत्री की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्द आपको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है। दोस्तों, जितने भी शिक्षक हैं सबको दिया जाएगा, उन्हें एग्जाम से राहत दिया जाएगा, बीपीएससी एग्जाम से उन्हें राहत दिया जाएगा। इसके बाद जो नियोजित शिक्षक हैं उनमें खुशियों की लहर है, चीजों को काफी तेजी से वायरल कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक से। और सबसे बड़ी बात है, उन लोगों के लिए खुशी की बात यह है दोस्तों, उन्हें एग्जाम से राहत दिया जाएगा। इसको लेकर के काफी एक्साइटेड है। आज शिक्षा मंत्री जी से कुछ लोग मिले हैं, और उसके बाद तेजी से ये खबरें वायरल हो रही है दोस्तों। न्यूज 18 के माध्यम से भी खबरें चल रही है, बिग ब्रेकिंग। हालांकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ही जो बिग ब्रेकिंग चल रहा है दोस्तों, उसमें जो डेट दिया गया है वो 8/5/2023 का दिया गया है, जो कि अभी अभी आज का वो नहीं है, लेटेस्ट वो नहीं है, लेकिन काफी तेजी से वायरल हो रहा है। हो सके वो पहले का डेट का ही हो, पहले का डेट का ही हो, जिस खबर को काफी तेजी से वायरल किया जा रहा है। लेकिन जो कुछ भी हो दोस्तों, जो राज्यकर्मी को लेकर के है, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से पिछले दिनों लगभग 1 महीने हो चले हैं, उस समय उनकी तरफ से कहा गया था कि हम लोग शिक्षकों के लिए कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। और अभी पिछले दिनों कैबिनेट में आपने देखा कि जो शिक्षा सेवक हैं, टोला सेवक हैं, तालीमी मरकज हैं, विकास मित्र हैं, उन लोगों के लिए सरकार की तरफ से अच्छा किया गया है, और सीधी उनकी जो सैलरी है वो डबल कर दिया गया है। जहां शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज थे, उन लोगों को 11,000 रुपया पेमेंट मिलता था, उसे अब 22,000 रुपया कर दिया गया है पिछले कैबिनेट से दोस्तों, पिछले कैबिनेट से। और उसके बाद जो विकास मित्र जिन्हें 13,700 रुपया मिलता था दोस्तों, उनकी पेमेंट 25,000 रुपया कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों को लेकर के बयान दिया था कि हम लोग एक कमेटी गठित करेंगे, और मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में वो कमेटी होगी। वो कमेटी जैसे ही अपना रिपोर्ट देगी, सबसे पहले वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस रिपोर्ट को देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद उसको वित्त विभाग, कैबिनेट, जहां भी उसकी जरूरत होगी, जहां से उसको स्वीकृति देना होगा, वो सारा कुछ दिया जाएगा। अभी लेटेस्ट अपडेट यह है कि मुख्य सचिव जो है आमिर सुबहानी, वो बीमार चल रहे हैं। पिछले दिनों वो पटना के पारस में हॉस्पिटलाइज थे, और अभी जो खबरें हैं इसके हिसाब से वो दिल्ली एम्स में वो हॉस्पिटलाइज हैं दोस्तों। तो ये सारा कुछ जो भी आज खबरें जो निकल करके सामने आ रही है, काफी तेजी से जो वायरल हो रही है, ये खबर है राज्यकर्मी को लेकर के जो बातें चल रही है कि बहुत जल्द सब कुछ दिया जा रहा है। तो इसमें भी कि सारा कुछ तैयार होगा, जैसे ही आमिर सुबहानी सर आएंगे, रिपोर्ट सौंपेंगे, उसके बाद ये सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन आज जो खबरें आ रही है माननीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के हवाले से आ रही है। प्रोफेसर चंद्रशेखर हमेशा आश्वासन देते हैं दोस्तों कि आपके लिए हम काम कर रहे हैं, बहुत जल्द काम कर रहे हैं, तमाम तरह की चीजें उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन शिक्षा विभाग में और शिक्षा विभाग जो उनका खुद का विभाग है, उसमें उनकी कितनी अहमियत है वो पिछले आने वाले दिनों में हम लोग खुद देख चुके हैं दोस्तों। आने वाले दिनों में आप लोग को पता चल चुका है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी का शिक्षा विभाग में क्या अहमियत रह गया है। बहरहाल उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया है। हम लोग उम्मीद करते हैं और भगवान से दुआ भी करते हैं कि जल्द से जल्द ये सारा कुछ मिल जाए, राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए, तो बहुत अच्छा होगा दोस्तों, बहुत अच्छा होगा। काफी खुशी भी होगी। सभी शिक्षक जो भी शिक्षक हैं उन लोगों को दे दिया जाता है, उन्हें एग्जाम से राहत मिल जाता है। बहरहाल अगली खबर क्यों चलते हैं। एसटीटी 2023 का आंसर की अपलोड कर दिया गया है। लगभग सभी विषय का 40 विषय में एसटीटी हुआ था, और सबका आंसर की अब लगभग अपलोड कर दिया गया है दोस्तों। लेकिन इसमें व्यापक तौर पे त्रुटियां हैं, गलतियां हैं। इवन एसटीटी बीएसईबी बोर्ड जो है वो इस बार आप आंसर की देखने के लिए, उत्तर कुंजी देखने के लिए पैसा लिया जा रहा है, फी लिया जा रहा है, जो कि फ्री होना चाहिए था, लेकिन फ्री नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से घोषणा किया गया था कि जो भी बेरोजगार युवक हैं उन लोगों का जो फॉर्म भरने में 500 रुपया, 1,000 रुपया लगता है, वो सारे बेरोजगार युवकों का फॉर्म भरने में पैसा नहीं लगेगा यदि हम सत्ता में आएंगे। ये उनका वादा था, उनका जो प्रण पत्र था दोस्तों, उसमें उन्होंने साफ साफ कहते हैं, जहां भी वो चुनावी सभा में गए ये बात उन्होंने कही। साथ ही साथ उनकी तरफ से ये भी बोला गया कि जो एग्जाम देने के लिए दूर दराज आते हैं तो वो पैसा भी नहीं लगेगा उनका। लेकिन दोस्तों आंसर की देखने के लिए आपका फी लग रहा है, और उसमें भी वो आयोग, वो बीएसईबी का एसटीटी का आंसर की है जो हमने करके आया है, वो आंसर की इसमें नहीं दिखाया जा रहा है, और उसके बाद भी हम लोगों से पैसा लिया जा रहा है, जो कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता है। और उसके बाद जो आंसर की दिया जा रहा है दोस्तों, उसमें हजारों गलतियां हैं। पता नहीं ये एक्सपर्ट्स कहां से आते हैं। बोर्ड इतनी बड़ी बोर्ड है, और मिडिल स्कूल के जो क्वेश्चंस होते हैं,
वो सारे इतनी सारा गलती है, पता नहीं एक्सपर्ट्स कहाँ से लेकर के आते हैं भाई, या इस ग्रह के हैं कि किसी और ग्रह से लेकर के आए हैं, समझ में नहीं आता। जिस क्वेश्चन का आंसर एक मामूली सा छठा सातवां आठवां क्लास का बच्चा दे सकता है, वो क्वेश्चन का आंसर भी गलत दिया गया है। और हद तो जब हो गई जब साइंस का आंसर की अपलोड किया गया, उसमें हजारों गलतियां और आपको क्वेश्चंस को आपत्ति करने के लिए भी आपसे पैसा लिया जा रहा है। क्या ये सरकार की तरफ से सोची समझी रणनीति है? पैसा कमाने का क्या एक जरिया बन गया है? यदि ऐसा है तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एनसीईआरटी से क्वेश्चंस देते हैं, जिसका आंसर एनसीईआरटी में है, आप उसको तो कम से कम सही दीजिए, तो वो भी गलत है। ये अभ्यर्थियों के साथ काफी गलत हो रहा है। जल्द से जल्द आयोग को इसको लेकर के और आगे आने वाले जो एग्जाम्स होंगे उसमें सुधार करने की जरूरत है। हालांकि उसके बाद में बीएसईबी की तरफ से एक लेटर जारी किया गया और लेटर में कहा गया कि जो साइंस का जो आंसर की दिया गया है उसे वो वापस ले रहे हैं, और जो एक्सपर्ट्स जो आंसर की बनाए थे उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है दोस्तों। लेकिन एक सब्जेक्ट का ऐसा हुआ है, हर सब्जेक्ट में गलतियां हैं, और भी दूसरे सब्जेक्ट्स में हैं, वहां पर भी छोटे छोटे इजी जो प्रश्न है उसके आंसर गलती दिया गया है। तो इस और भी बीएसईबी को, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को ध्यान देना होगा और जल्द से जल्द वहां जो त्रुटियां हैं उसको सही करना होगा। और आपत्ति का जो पैसा लिया जा रहा है वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए, तभी तो हम सही आंसर आपको दे सकते हैं। यहाँ तो अभ्यर्थी खुद बेरोजगार है और एक क्वेश्चन का यदि वो 50 रुपया देता है और आप 10 क्वेश्चन देते हैं तो कहां से वो पैसा लेकर के आएगा? थोड़ा सा आपको इस बारे में जरूर सोचना चाहिए, हमारी सरकार को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। बहरहाल आगे हम लोग देखते हैं बीपीएससी टीआरई को लेकर के जो अपडेट्स निकल करके आ रहे हैं दोस्तों। तो आज से आपको बीपीएससी टीआरई में जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का जो मौका है, अवसर है, वो दिया जा रहा है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, यदि वो डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है, सही दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लर है, तो वैसी कंडीशंस में धुंधला दिख रहा है, सीरियल नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, जो साइन है वो कटा हुआ है, तो वैसी कंडीशंस में आप उसको अपलोड कर सकते हैं। और उसका तरीका है कि आपको गैजेटेड ऑफिसर से उसको अटेस्टेड करवाना होगा और उसके बाद आप उसको अपलोड कीजिएगा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग का ये आज आपको दे दिया गया है, आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। और इस बीच अभ्यर्थी की तरफ से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया जा रहा है। इस बीच जो अतुल सर हैं, माननीय अतुल सर बीपीएससी चेयरमैन, उनके तरफ से एक ट्वीट आया है दोस्तों। साफ साफ उनका कहना है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स में जो सुधार का ऑप्शन जो हम लोग दिए हैं, ये सुधार के लिए है, डॉक्यूमेंट्स में हेर फेर करने के लिए नहीं है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में हेर फेर करने के लिए नहीं है। साफ साफ उनकी तरफ से कहा गया है कि आप डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह का कोई मैनिपुलेट न करें। ठीक है, ये आपको करेक्शन का मौका दिया गया है, मैनिपुलेट करने का मौका नहीं दिया गया है। मतलब आप उस समय कुछ और अपलोड किए थे, अभी कुछ और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिएगा तो ये चीज नहीं होगा। ये चीज आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ उसमें सुधार करना है। जैसा कि आप 10th का मार्कशीट यदि आप अपलोड किए हैं या सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं तो वो ब्लर दिख रहा है, तो आपको 10th का ही मार्कशीट को फिर से स्कैन करके अपलोड करना है। ऐसा नहीं कि आप उसके जगह पे 12th का मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा, ये चीज आपको नहीं करना है। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड किए थे बस उसी को अच्छे से आप स्कैन करके आप अटेस्टेड करवा करके और उसको अपलोड कर दीजिए, ये चीज कहा गया है। ठीक है, ये नहीं कि डॉक्यूमेंट्स को उसको हटा करके उसके जगह पे दूसरा डॉक्यूमेंट्स बनवा दे, अपलोड कर दे रहे हैं। एनसीएल पहले आप कुछ दिए थे और अब आप एनसीएल दूसरा बनवा करके उसको अपलोड कर दे, ये चीज नहीं करना है। आपको उसी एनसीएल को फिर से स्कैन करके और वो दिखाई देना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, और आप उसको अपलोड कर सकते हैं। ये चीजें कही गई है दोस्तों। ठीक है, आगे उनका कहना है कि जो पुराने वाले हैं और आप जो नए वाले कीजिएगा, ये दोनों सिस्टम में रहेगा और जब भी आवश्यकता होगी जांच के लिए उसको लिया जा सकता है। पुराने वाला डॉक्यूमेंट्स, नए वाला डॉक्यूमेंट्स, जब भी उन्हें आवश्यकता पड़ेगी तो वो उसको देख करके दोनों को मिला करके वो जांच कर सकते हैं कि पहले से आपका क्या डॉक्यूमेंट था और अब क्या डॉक्यूमेंट्स है। ऐसा नहीं कि पहले कोई आरक्षण का लाभ नहीं ले रहे थे और अब मौका मिला है तो आप उसमें आरक्षण घुसा दीजिएगा, तो ये चीजें बिल्कुल नहीं हो सकता है दोस्तों। ठीक है ना, तो आपको मैनिपुलेट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ करेक्शन करना है। ये बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद सर की तरफ से दोस्तों अभी ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी गई है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें थी और आप लोग की तरफ से डॉक्यूमेंट सुधार करने के लिए भी ये चीजें क्वेश्चंस में पूछा जा रहा था। अपलोडिंग के बारे में भी कि क्या सभी लोगों को अपलोड करना है, तो बिल्कुल नहीं करना है। कई लोगों की तरफ से क्वेश्चन किया गया था, ये अपलोडिंग करने का जो मौका दिया गया है तो हम लोग जितने भी लोग हैं क्या सभी लोग ऐसा करेंगे? तो बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है। जिनके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है सिर्फ उसी को करना है और जिसका सब कुछ ओके है उसको किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। ठीक है ना, तो ये महत्वपूर्ण अपडेट्स थी आज का, अभी का। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑप्शन से मैनेज के साथ बने रहें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। धन्यवाद।